नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 25 साल खुद के बिजनेस करने का आइडिया आप लोगों से शेयर करेंगे। इस बिजनेस को आज हम आपको बताएंगे बिना पूंजी के। सिर्फ आपको दुकान लेना है, आप दुकान ले लीजिए, मेंटेन कर लीजिए और उसका बिजनेस करिए। माल अपने आप कंपनी देगी। कैसे देगी, सारा प्रोसीजर आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, जो बिजनेस है आज वो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे खोलें जिसमें टीवी, फ्रिज, फैन और ये दोस्तों अलग बल्ब जो CFL LED वगैरह होते हैं, ये सब आज जान रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में है। कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ एक्सपायरी नहीं मिलता। 50-50% का जो है इस पर प्रॉफिट, 50-50% का प्रॉफिट है, वो भी बिना पूंजी लगाए। आपको कैसे करना है, क्या करना है। मेरे घर ऐसा बिजनेस हो रहा है, भाई कर रहे हैं, तो सारे अनुभव आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना ये अनुभव आप लोगों से शेयर किया जाए। आप लोग इस बिजनेस को इसी तरीके से करिए और इसी माइंड से करिए। आप अपने इस बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। सिर्फ इसके लिए क्या करना है, आप दोस्तों अपने सिटी जहाँ पे भी है उस सिटी में आपको एक शॉप लेना है। इस शॉप ये आप शॉप लेना है। अब इस शॉप को खूब बढ़िया से मेंटेन करना है। जितने बढ़िया इसका आप डिस्प्ले देंगे, लुक देंगे, उतने आपको शॉप चलना है। अब आपको माल लेने में पूंजी नहीं लगाना है, सिर्फ शॉप को मेंटेन कर दीजिए। शॉप को बढ़िया से मेंटेन करिए और ऐसे शॉप को सजा दीजिए कि लोग उसमें अंदर घुस करके अब ये आपकी शॉप मेंटेन हो गई। अब इसी में जो भी पूंजी आपके लग गई। अभी कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन क्या लेना पड़ता है, शॉप में आपको GST नंबर लेना पड़ता है। लेकिन GST नंबर अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का क्या मतलब है, जैसे कहीं पे 50 लाख रुपए का टर्नओवर हो तब GST लेना है, कहीं कुछ लेना है। तो अभी इसके कोई कागजात लेने की आपको नीड नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है अपने दुकान का डिस्प्ले बनाना है। इस दुकान का डिस्प्ले ऐसे एंट्री करिए, आप यहाँ पे आपका ऑफिस हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए, बाकी सब लोग घुस रहे हैं, टहल के देखिए। अब ये जो शोरूम बनाएंगे खूब लाइटिंग वगैरह कर लीजिएगा। अब इसमें करना क्या, सारी लाइटिंग हो गई। अब आप चॉइस एक चीज़ को करना होगा, ये आपका काम है। अब आप अपने एरिया में देख लीजिए, आप अपने एरिया में जिस स्टेट से रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, वहाँ पे कौन सी ब्रांड की टीवी सबसे ज़्यादा, कौन सी ब्रांड की LCD सबसे ज़्यादा बिकती है, कौन सी ब्रांड की LED ज़्यादा बिकती है। जो भी चीज़ें उस ब्रांड की ज़्यादा बिकती हों, केबल कौन सा ज़्यादा बिकता है, फैन किस कंपनी का ज़्यादा बिकता है, कुछ ये पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा। कुछ तो नॉलेज आपको होगा ही, कौन सा आप टीवी लेना पसंद करते हैं, कौन सा कूलर लेना पसंद करते हैं, कौन सी AC लेना पसंद करते हैं, कौन सा फ्रिज लेना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ तो आपको अनुभव होगा। प्लस जिस कंपनी का पॉपुलर है उसका आप सिलेक्शन करके आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना। अब लिस्ट तैयार करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ों का। अब LED वगैरह जो भी आपका चल रहा है सबसे ब्रांडेड। अब ये कुछ इसमें सीजनली होते हैं, जैसे कूलर वगैरह हो गया, फैन वगैरह हो गया। ये गर्मी में ज़्यादा बिकते हैं, ठंडी में कम बिकते हैं। लेकिन जैसे लाइट हो गया, बल्ब हो गया, तार हो गया, केबल हो गया, ये सारी चीज़ें हमेशा बिकते रहते हैं। क्योंकि नया घर का निर्माण होता रहता है, सबको घर में वायरिंग कराना है, सब कुछ करना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत। अब यहीं पे एक और पॉइंट आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी दुकान को जल्दी पॉपुलर कर सकते हैं, ये भी आपको टिक बताएंगे। तो दोस्तों, आप क्या कर दिए, मेंटेन आपका डिस्प्ले हो गया, आपने एक लिस्ट भी अपना तैयार कर लिया, आपने अपने एरिया के हिसाब से लिस्ट तैयार कर लिया, किसका, टीवी का, फ्रिज का, फैन का। फैन तो सीजन अगर है, सीजन में खोल रहे हैं तो ठीक है, नई सीजन में खोल रहे हैं तो उसको बाद में लीजिएगा। जैसे जब मार्च में गर्मी पड़ना शुरू होता है तो फरवरी में, जनवरी में ही इसको आप बढ़ा लीजिएगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा आप LED लीजिए, बल्ब लीजिए, जो केबल होता है, जो वायरिंग, घर के वायरिंग में जितने सामान होते हैं उसकी लिस्ट आप बना लीजिए। और जो कंपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो। अब इसके लिए थोड़ा सा एक अनुभव और आप ले सकते हैं, जो बिल्डर होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में कुछ लोग ऐसे कारीगर होते हैं जाके घरों में काम करते हैं, वायरिंग का काम करते हैं। तो लोग उनसे सलाह लेते हैं, भैया किस कंपनी का हम केबल लाएं, किस कंपनी का हम बल्ब लाएं, किस कंपनी का हम पाइप लाएं जो अंदर अंदर वायरिंग होती है। तो उन लोगों को थोड़ा सा मिला लीजिए, भविष्य में आपके काम आएंगे। उन्हें चाय पानी नाश्ता कराते रहिए। जब मुलाकात, और भाई कैसे हैं, उनसे आप दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस उन्हीं से चलने वाला है।
तो उनसे दोस्ती कर लीजिए, भाई कैसे हैं, हाल चाल, या कभी कोई त्यौहार आ रहा है, कुछ आ रहा है, या आप उनसे पता करिए उनका बर्थडे कब है, उनकी बेटी का बर्थडे, तो 100-200 रुपये का गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करें। तो यार ऐसे जा रहा था, हम सोचा तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, लाओ ऐसे दे देते हैं। या कोई त्यौहार हो रहा है, उनको बुला करके कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए, जैसे भी हो आप उनसे व्यवहार बना के रखिए। तो यहाँ से आप अनुभव लेके सारी लिस्ट आप बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद अब आपका लिस्ट ओके हो गया, आपकी शॉप ओके हो गई, साफ फर्स्ट क्लास डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले ओके होना चाहिए। अब आप अपने शॉप में क्या करेंगे, सारी चीज़ों का एक एक पीस आपको खरीदना है। एक एक पीस आप सारी चीज़ों का आप खरीद लीजिए, यहीं में थोड़ी सी पूंजी आपकी लगेगी। एक एक पीस लेना, ज़्यादा नहीं। और एक एक पीस कहाँ से लेना है, जो आपके एरिया में होलसेलर हैं। सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक होलसेलर बैठे हैं, दो दो होलसेलर बैठे हैं, तीन तीन होलसेलर बैठे हैं, यहाँ तक कि जो छोटी मोटी मार्केट है वहाँ पे भी होलसेलर बैठे हुए हैं। अभी आपको यहीं से काम चलाना है, ऊपर बहुत दूर तक नहीं बढ़ना है। धीरे धीरे वो कंपनी के खुद जो सेल्समैन होते हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आपको माल देंगे। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको धैर्य रखना है। या तो पूंजी हो बहुत धमाकेदार, आप भर दीजिए, तो सेल्समैन आपको तब भी वो 4-6 महीने बाद ही आपसे कांटेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं मिलते कि नई दुकान है, हम इनको माल दे दिए, पता लगा बैठ जाए। तो ये सब बातचीत प्रोसीजर होता है। दुकान में आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो एक एक पीस सबकी आप ला करके ये अपना जो आप डिस्प्ले बढ़िया बनाए हैं, दुकान का शोरूम बनाए, इसी शोरूम में रख दीजिए। सब लोग ये जानेंगे और सब लोग यही जानते हैं, भैया दुकान इनकी बढ़िया है, इस क्या है, शोरूम है। ये कहेंगे भैया ये शोरूम है, इनका गोदाम कहीं और है, तो गोदाम कहीं और है, सबके माइंड में रहता है। और सब आते हैं, आप ऑर्डर ले लीजिए और वहाँ लिखा दीजिए फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। आप वहाँ फ्री होम डिलीवरी लिखा दीजिए। अब आप यहाँ पे सबको एक एक पीस रखें, दिखा दीजिए, ऑर्डर ले लीजिए, भैया कौन सा चाहिए। और आपके जिस एरिया में दुकान खोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर 1 किलोमीटर आपके एरिया में ही होलसेलर बैठे हुए हैं। या मान लीजिए आपके बहुत छोटे मार्केट में दुकान है, तो छोटे मार्केट में वैसे भी बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ कोई टीवी भी नहीं लेता है। कोई टीवी फ्रिज लेता है तो बड़ी मार्केट में जाता है। तो आपको सफल होना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो बड़ी मार्केट में आपको दुकान खोलेंगे। तो जब यहीं बड़ी मार्केट में आपको यहीं शोरूम है और यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी में, चूँकि कोई भी मार्केट है 3-4 किलोमीटर में ही होती है, 1 किलोमीटर की दुकान पर ये होलसेलर है। अब इन्हीं के यहाँ से आपको एक एक पीस लेना है, बता देना है, भैया हमें यहीं पे शॉप खोल रहे हैं, हमारी शॉप है, आपके यहाँ से हमारा माल आएगा जाएगा, टर्नओवर आपसे होगा। उनसे घनिष्ठता बना लीजिए और उनको भी सेल करना है। उन्हीं के यहाँ से लोग होलसेलर ले जाते हैं। तो आप एक एक पीस ले लिए, तो आपके यहाँ ग्राहक आया, देखा, उससे अच्छे से बात करिए, वो करिए, उनका ऑर्डर ले लीजिए जो कर रहे हैं। ठीक है सर, आप घर पहुँचिए, आपके साथ आप घर पहुँचिए, एड्रेस दीजिए, आपके घर पहुँचते ही आपका सामान आपके घर पहुँच जाएगा। फिर उधर आपने ऑर्डर ले लिए, करना क्या है, लड़के को भेजिए या होलसेलर के पास फ़ोन करिए, कि सबके पास अवेलेबल रहते हैं, साधन रहते हैं, फ़ोन कर दीजिए, तुरंत तो जो आपने ऑर्डर लिया वो माल वहाँ से आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ से माल उठ के यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया, आपका पूंजी लगा नहीं लगा, यहाँ पे आपने पैसा लिया, यहीं पे दे दिया। अब यहाँ पे आपने अगर 25% भी कमा रहे हैं, 30% भी कमा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं लगा। 10,000 का फ्रिज है, आपको 20% मिल रहा, 2,000 रुपये आपको मिल गया सिर्फ अप डाउन करने। अब उसमें कितना भाड़ा लग जाएगा, फ्री होम डिलीवरी कर दीजिए। आपको तो एक लड़का रखना ही पड़ेगा, उस लड़की से वहाँ से माल मंगवाइए, वहाँ माल भेज दीजिए। लगा क्या, आपको होम डिलीवरी किया, तो सारी चीज़ मैनेज हुआ। तो इस ढंग से आप इस बिजनेस को कम पूंजी में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हमने जैसे बताया आपको कैसे व्यवहार बनाना। अब एक लड़की को आप इन्वॉल्व करिए अपने दुकान, वो लड़का फील्ड वर्किंग करेगा। फील्ड वर्किंग कहाँ करेगा, ये फील्ड वर्किंग जो हमने बताया, नए घर का निर्माण हो रहा है, इधर नए घर का ये निर्माण हो रहा है। अब इस घर पे जाके दिन में उसको कांटेक्ट करना, सभी घरों को, सभी घरों से कांटेक्ट करके, ऐसे मेरे दुकान पे लड़का रखा गया और दिन भी उसका यही काम है। दिन भी वो टहर टहर के कांटेक्ट करता है, बिल्डिंग जो बन रही है ठेकेदार से कांटेक्ट करता है, ठेकेदार को कुछ अपना चाय पानी करा दो, वो आपकी तरफ दुकान की तरफ भेजेंगे और उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। वो लड़का फिर जिसका बिल्डिंग बन रहा है उससे कहता है, सर ये हमारी यहाँ पे दुकान है, आपको जो भी काम जिस भी कंपनी का चाहिए वो सारी चीज़ें उचित रेट पे आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ से एक भी बिल्डिंग का काम जो हो रहा है उसमें दोस्तों लाखों रुपए का सामान लगता है। 3-4 लाख रुपए का बढ़िया बिल्डिंग बन रही है। अगर 2000-3000 स्क्वायर फीट में घर बन रहा है तो उसमें 2 लाख 1.5 लाख के सारे सामान लगते हैं। आपको वहाँ पे 20% भी मिल रहा है तो भी 60-70 हज़ार रुपये की आपकी इनकम हो जाती है। लड़की को आप 10,000 दे दीजिए, 10,000 दे देंगे, महीने में एक भी ग्राहक लाएगा तो भी आपका ये एक्स्ट्रा कमाई होगी। आपको लगा कि आपने यहाँ से माल लिया, आप यहाँ से यहाँ बिल्डिंग में आप सप्लाई करा दिया, माल के सप्लाई करा, बहुत अच्छा बिजनेस। फिर बिजनेस करने की तकनीकी होनी चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेना, बस इसके लिए आपकी दुकान की शो बढ़िया होना चाहिए। जितना बढ़िया आपकी दुकान का डिस्प्ले होगा उतनी बढ़िया आपकी शॉप चलेगी। तो दोस्तों जब ये दुकान आपकी धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी और इस बार आपको अनुभव भी हो जाएगा, तब तक आपको अनुभव भी हो जाएगा। जब ये दुकान पुरानी हो जाएगी तो इसी पुरानी दुकान में 7 कंपनियों के सेल्समैन टहलते रहते हैं, तो फिर आपकी दुकान पे उनका निगाह आ जाएगा। डिस्प्ले बढ़िया बना हुआ है तो ये खुद आके आपके यहाँ से ऑर्डर लेंगे कि भैया आप ऑर्डर दे दीजिए, हमारी कंपनी के ये माल है। तो इसमें अच्छी कंपनी वाले भी सेल्समैन आएंगे और नई कंपनी वाले भी सेल्समैन हैं। तो जो नई कंपनी वाले सेल्समैन आएंगे वो तो भैया आपके यहाँ माल रख देंगे, जब बेचेगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद तब आप दीजिएगा, और इसमें आपको कमाई भी अच्छी होती है। तो एक अच्छी कंपनी का माल बेचिए, कुछ इसी में ए भी कंपनी का माल बेच दीजिए, कुछ नई कंपनियों का भी माल बेच। क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन लोगों को ये रहता है भैया नई कंपनी, तो इसमें आपको ज़्यादा कमाई मिलेगी। तो जो आप पुरानी ब्रांडेड कंपनी वाले आपके पास सेल्समैन आना शुरू हो गए, अब ये क्या होता है, वहाँ पे आपको 21 दिन की साइड मिलती है। 21 दिन के लिए आपसे चेक लेते हैं। तो जो भी आप टीवी फ्रिज मंगा रहे हैं 1 लाख 2 लाख का, तो 1 लाख 2 लाख का माल डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ आपकी दुकान पर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से ये माल आपकी दुकान पर आ जाएगा। उसके बाद 21 दिन बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा। 21 दिन बाद वो चेक कंपनी वाला आपका लगा देगा। तो तब तक तो आप माल निकल चुके होंगे, दुकान भी पॉपुलर हो गए। इसी तरह से सारी कंपनियां आके आपको माल देती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, इनका माल लिया, इनको पेमेंट किया, इनका माल लिया, इनको पेमेंट किया, आपका पूंजी ही नहीं लगेगा कभी पूंजी। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है। आपको दुकान में धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ दिनों तक इसी ढंग से चलाना पड़ेगा, दुकान में विश्वास जमाना पड़ेगा और बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अब इसके लिए एक काम करिएगा, कुछ लोग दूसरे ढंग से काम करते हैं। आप जितने में भी माल माए, मान लीजिए कोई सामान आपका फ्रिज मिल रहा है कितने में, 8,000 रुपये में, 8,000, तो उसमें आप ये जो बिजनेस होता है 25 से 30% के नीचे कोई बिजनेस नहीं करता है। 25 से 30% के नीचे कोई भी मार्केट में बिजनेस नहीं, तो इसको आप 15% पे बिजनेस कर लीजिए, 15%। अब 10,000 के टीवी में आपको 15, मान लीजिए 8,000 में खरीद मिली है, और लोग मार्केट कितने में बेच रहे हैं, उस पर MRP पड़ी 14,000, 15,000, 16,000, लोग 10,000, 12,000 में बेच रहे हैं, 13,000 में 13 कोई नहीं बेचता है। तो आपको 8,000 में जो टीवी पड़ी 15 8 96, 1,000 रुपये और लगा के 8,000 वाली टीवी 9,000 में बेच दीजिए, 9,000 में फ्रिज दे देते। तो इतना कम में कोई नहीं बेच पा रहा है। इससे धीरे धीरे आपका ग्राहकों के प्रति क्या होगा, ये दुकान ट्रस्टेड है भैया, ये दुकान पे फिक्स रेट है, अच्छा रेट से मिलता है। नहीं तो 20% आप कर दीजिए, 5% उनको कैशबैक दे दीजिए, या 5% का कोई आप गिफ्ट दे दीजिए। अगर वही 15 कर रहे हैं तो 9,600 हो रहा है, 960 रुपये प्रॉफिट आपका हो रहा है। वही आप 20% करेंगे तो 1,600 प्रॉफिट होगा, यानी 500-600 रुपये आपका और 5 बढ़ जाएगा। तो ये 500-600 का कुछ आप गिफ्ट पैक करा के रखिए, वहाँ पे लिखा दीजिए कोई मेरे यहाँ से 10,000 तक का सामान लेता है तो उसके साथ एक गिफ्ट दिया जाएगा। आप इस तरीके, मतलब तकनीकी बहुत है। तो दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलिएगा आप हमसे कनेक्ट रहिए, आप हमसे पूछिएगा कि सर हम ऑफर लगाना चाहते हैं सीजन वाइज, जैसे सीजन होता है सब ज़्यादा खरीदते हैं, दिवाली वगैरह में कुछ सामान ज़्यादा निकलता है, तो आप एक उत्सव जब आने लगे तो उस समय आप कुछ ऑफर लगा दिया करिए। फर्स्ट क्लास दुकान चलेगी, लेकिन याद रखिएगा परसेंटेज के हिसाब से बिजनेस करिएगा, आपका नाम हो जाएगा और आपकी दुकान सबसे अच्छा कर लेगी। इसमें पूंजी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक से एक लोग पड़े हैं पूंजी लगा के माल रखते हैं और 1% पे बिजनेस करते हैं, माल बाकी आपको दे देते हैं, बेचो, उनका 1% निकल रहा है, वही बहुत है। तो दोस्तों इस ढंग से आप बिजनेस करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत पूछिए, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।